डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं गीति और वाणी के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं गीति। प्राचीन काल में जो गायन शैलियाँ प्रचार में थी उन्हें गीति कहा जाता था। मुख्य रूप से 5 गीतियों का चलन था, जिसमें थी शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। इन 5 गीतियों में अलग अलग तरह से स्वरों का गायन किया जाता था। तो बेसिकली गीति गायन शैलियों को कहा जाता था प्राचीन काल में। तो सबसे पहले आती है शुद्ध गीति। वह गीति जिसमें स्वर सरल रूप से तथा वक्रता रहित और सुमधुर लगते थे, इन स्वरों का प्रयोग किया जाता था, जो सरल होते थे तथा जिनमें ज़्यादा वक्रता और इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता था, वे शुद्ध गीति कही जाती थी। भिन्न गीति के अंदर स्वरों के वक्र रूप तथा गमक का प्रयोग करते हुए उनका गायन किया जाता था, जिसे भिन्न गीति कहा जाता था। गौड़ी गीति में तीनों सप्तकों में उसका संचार होता था तथा गमक युक्त तथा मंद्र सप्तक में विशेष जोर दिया जाता था। इस प्रकार का जो भी गायन होता था वह गौड़ी गीति के अंतर्गत आता था। वेसरा गीति में वेग में प्रयोग व शक्तिपूर्ण स्वरों का प्रयोग किया जाता था। तो गाने का जो प्रकार जिसमें शक्ति प्रदर्शन जैसी चीज़ दिखाई पड़ती थी, वह वेसरा गीति के अंतर्गत आता था। अंत में आता है साधारण गीति। साधारण गीति जो थी वह इन सभी का मिश्रित रूप थी, अर्थात जिसमें कभी शुद्ध स्वर, कभी वक्र स्वर, कभी तीनों सप्तक, कभी मंद्र सप्तक तथा कभी शक्ति प्रदर्शन, इन सब की चीज़ें मिली जुली होती थी, तो उसे साधारण गीति कहा जाता था। तो यह थी गीति। बेसिकली गायन शैलियों के जो प्रकार थे उन्हें गीति कहा गया था। अब हम आते हैं वाणी। वाणी जो थी वह थी ध्रुपद गायन की। प्राचीन काल में जो शैलियाँ चलती थी उन्हें वाणी कहा गया है। वाणी ध्रुपद गायन की शैली कही जाती थी तथा मुख्य 4 वाणियाँ हमारे सामने थीं, जिसमें थी गोबरहार, खंडहार, डागर और नोहार। तो गोबरहार जो वाणी थी वह ग्वालियर से उत्पन्न मानी गई थी। इसके प्रवर्तक तानसेन थे तथा इस प्रकार की जो ध्रुपद की गायकी होती थी वह गमक के प्रयोग के और मींड के प्रयोग के साथ गाई जाती थी। और जो गोबरहार वाणी है उसे 4 वाणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो वाणी जो है बेसिकली ध्रुपद की गायन शैलियाँ हैं। जिस प्रकार पहले शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा उस तरह की गायन शैलियाँ चलती थी, फिर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ तथा ध्रुपद गायन की जो शैलियाँ, ध्रुपद गायन में जो अलग अलग तरह की गायन शैलियाँ हुई, उन्हें नाम दिया गया वाणी, जिसमें हमने पढ़ा गोबरहार। अब हम आते हैं खंडहार पर। खंडहार जो वाणी है उसकी उत्पत्ति राजपुताने के पास खंडहार नामक स्थान से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक समोखन सिंह माने जाते हैं। इस वाणी की जो विशेषताएं हैं उनमें है गमक युक्त स्वरों का प्रयोग तथा वीर रस प्रधान गायकी। यह माना जाता है कि आगे चलकर इसी वाणी से ख्याल की तानों का जन्म हुआ था। अब हम आते हैं डागुर वाणी पर। डागुर वाणी जो है वह दिल्ली के निकट डागुर प्रदेश से मानी गई है तथा इसके प्रवर्तक ब्रजचंद माने गए हैं। जिस प्रकार आज हम देखते हैं ख्याल गायकी के घराने हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में जो ध्रुपद की वाणियाँ हैं वह ध्रुपद के बेसिकली घरानों के हिसाब से बनाई गई थी। तो डागुर वाणी जो है वह दिल्ली के निकट डागुर प्रदेश से संबंधित है। प्रवर्तक इसके रहे हैं ब्रजचंद तथा इसकी जो विशेषता है वह है गीत के शब्दों की बाहुल्यता।
इसमें शब्द गीतों में बहुत अधिक प्रयोग में लिए जाते थे। अंत में हम आते हैं नोहार वाणी। नोहार वाणी जो है उसके संस्थापक रहे श्री चांद नोहार जी, तथा इस वाणी की जो विशेषताएं हैं वह यह है कि 2-3 स्वरों का लंघन करके परवर्ती स्वर तक पहुंचना, गमक के साथ द्रुत लय का प्रयोग करना, यह मुख्य रूप से इस वाणी की विशेषता रही है। तो यह था गीति अथवा वाणी। तो गीति और वाणी जो चीज़ है वह मुख्य रूप से गायन शैलियों की ही हम बात करते हैं। प्राचीन काल में जो गायन शैलियाँ चलती थी उन्हें गीति कहा जाता था, तथा ध्रुपद की जो अलग अलग घराने या गायन शैलियाँ प्रचार में आई थीं उन्हें वाणी के नाम से जाना जाता था। तो यह था गीति और वाणी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।